अब मैं आपके जो माइक है उन्हें म्यूट कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी तक हमने फॉन्ट का कर लिया, क्लिपबोर्ड कर लिया, पैराग्राफ में हमने ये नीचे के 4 ऑप्शन देखे थे। बाकी इसमें ऊपर देखिए ये कुछ ऑप्शन हैं। इसे यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक डमी पैराग्राफ लेते हैं। इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, एंटर। ये हमारे पास एक डमी पैराग्राफ आया। अब हमने अलाइनमेंट क्योंकि सीख लिया है, तो हम जस्टिफाई करेंगे अपने इस पैराग्राफ को। तो ये जस्टिफाई होके एक अच्छे से फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको कहते हैं बुलेट्स लगाना। बुलेट्स क्या है? जब हम किसी बात को या किसी आंसर को आप अपने पॉइंट्स में देते हैं, तो आपने देखा होगा उसके आगे एक डॉट सा लगा होता है, तो वो बुलेट्स लगाना कहते हैं उसे। जैसे अभी मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे बुलेट मैंने इंसर्ट कर दी, तो ये एक बुलेट आ गई। अब मैं जितनी बार भी इसमें एंटर करूंगी अपने पैराग्राफ में, जैसे ये फुल स्टॉप के बाद है, तो ये बुलेट ऑटोमेटिकली इस पे लगकर आ जाएगी इस तरह से। तो जितनी बार इसमें एंटर किया जाएगा, अब ये बुलेट इसको साथ आएगी। इस यहाँ एक छोटी सी की दिखाई दे रही है, उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुलेट के हमें और ऑप्शन भी मिल रहे हैं यहाँ। तो हमें क्या करना है, बस अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम इसे बुलेट चेंज करना चाहते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा इसका फॉर्मेट। ये लगाना है तो ये आ गया। यहाँ नहीं आया है तो कोई मसला नहीं है, बस यहाँ से आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बुलेट आ जाएगी। तो ये हो गई कुछ बुलेट। और भी इसके ऑप्शंस होते हैं जो हम एडवांस में सीखते हैं। फिलहाल ये इतने जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी यही हैं। अगर नहीं लगाना है तो नन करेंगे तो ये हट जाएंगी, तो इसे सिलेक्ट करना है पहले और फिर नन पे क्लिक करना है तो वो हट जाएंगी। ये वाला नीचे वाली लाइन क्योंकि सिलेक्ट नहीं होती है तो इसलिए नहीं आता है ये। अब हम क्या करेंगे, हमारे एक ध्यान से सुनिएगा, कमांड है हमारी Ctrl+Z। कंट्रोल के साथ Z दबाना है आपको, ठीक है? तो कंट्रोल की कहाँ है, कीबोर्ड पे सबसे कॉर्नर पे आप देखिए CTRL लिखा होगा, CTRL कंट्रोल, और एक फिंगर से आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और एक से Z। तो क्या होगा, हम पीछे जाते जाएंगे अपनी कमांड्स के जो हमने कर लिया था। एक एक स्टेप ये पीछे हटता जा रहा है। देखिए मैंने एंटर किए थे, बुलेट लगाई थी, तो ये सारा एक एक स्टेप पीछे चला गया। अब हमें क्या करना है, नहीं हमें एक स्टेप आगे जाना है जो हम कर चुके थे। कंट्रोल के साथ Y दबाइए, तो हम एक एक स्टेप आगे आते जाएंगे जो जो हमने स्टेप किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, Ctrl+Z और Ctrl+Y। इसको कहते हैं अंडू और रिडू। ये आपको यहाँ पे जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें भी ऊपर ये शो होती है, अंडू और रिडू की कमांड। अभी मैं देखिए ये करती हूँ, तो ये वापस हम जाते जाएंगे और एक एक स्टेप पीछे हटता जाएगा ये, और इसने वापस ब्लैंक कर दिया आपका, जिस तरह से आपका पहले पैराग्राफ था। तो ये है अंडू और ये है रिडू की कमांड, ठीक है? इसको याद करें अच्छे से, Ctrl+Z और Ctrl+Y। अभी हमने देखा बुलेट्स लगाना। अब इसके बाद एक ऑप्शन और है, इसमें है नंबरिंग। जैसे बुलेट्स लगी थी वैसे नंबरिंग करना है। तो हमने सिलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया तो 1 लिख कर आ गया। अब हम जितने भी एंटर के बाद जितने भी जगह एंटर करेंगे, तो ये इसी तरह से बुलेट्स जो नंबरिंग है वो आ जाएगी। अब ये नंबर है 1 2 3 में, हमें ये नहीं चाहिए। हमें यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से फॉर्मेट आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तरह तरह से इसमें फॉर्मेट है। तो जैसा आपको चाहिए आप वो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप एडवांस पे जाएंगे तो एडवांस में आपको और भी तरीके इसमें बताए जाएंगे कि अगर अपना कोई हमें यहाँ पे नंबर अलग से ऐड करना है या कोई सिंबल देना है या कोई और पिक्चर देना है इसके आगे, तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो दिखाई दे रहे हैं अभी ABC हम स्मॉल वाला रखते हैं। तो ये इस तरह से आ गया। अब जितनी बार भी आप एंटर करेंगे तो ये जितनी लाइन आपकी बढ़ती चली जाएंगी, तो वो आपको एक नया पैराग्राफ बना देंगी। जहां से आप इसमें एंटर करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ नहीं आया तो इसको वापस किया हमने, और अब इसको कंटिन्यू जब ये रहेगा तो ही इसमें आएगी, बीच में से कहीं से आप करेंगे तो नहीं।
तो ये इस तरह से, या फिर आप ये पहले लगा लें उसे नंबरिंग को और बाद में लिख लें पॉइंट्स, तब भी आप उसमें अच्छे से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी कमांड वापस कंट्रोल जेड वाली करते हैं, और अब हम एक एक स्टेप पीछे जाते जाते और अपना पैराग्राफ को वापस उसी जगह ले आते हैं जो था। ठीक है, तो ये हो गई अंडू की कमांड और रेडू की कमांड। साथ में आपने देखा बुलेट्स लगाना और नंबरिंग देना। एक इसके बाद है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट कब यूज होती है, जब हम पॉइंट्स के अंदर भी हमें पॉइंट्स लिखना होते हैं, सब पॉइंट्स बनाने होते हैं उसके। जैसे कई दफा होता है कि आपको एक जो है क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर जो देना है, उस आंसर के अंदर भी जो है पॉइंट्स हैं, फिर उसके अंदर भी पॉइंट्स हैं, तब ये मल्टी लेवल लिस्ट ये यूज होती है। तो उसमें इस तरह से नंबरिंग आती है। जैसे यहाँ पे मैं मल्टी लेवल लिस्ट अपने, यहाँ पे मैंने मल्टी लेवल लिस्ट में से कोई चीज ली। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा राज, एंटर किया। अब इसमें टैब दबाया, तो टैब दबाते ही एक लेवल ये अंदर आ गया, जैसे राज के अंदर। तो अब इस राज के बारे में हमें लिखना है कि ये कौन से क्लास में है। तो हमने यहाँ लिख लिया ये फिफ्थ में है। टीएच क्योंकि लगाया है, टीएच लगाते ही हमने इसे सिलेक्ट किया और हमने इसे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, तो ये टीएच छोटा सा ऊपर होकर आ गया। अब एंटर करते हैं। अब ये आ रहा है इसके अंदर ही नहीं है। अब हमें एक और टैब जब हम प्रेस करेंगे तो एक लिस्ट इसकी और बन जाएगी कि फिफ्थ के अंदर कौन सा सेक्शन है इसका। तो सेक्शन में हमने लिख दिया कि ए सेक्शन है मान लीजिए। अभी इसे यहाँ से इसे बंद करना पड़ेगा। उसके बाद ये ए है, इसे कैपिटल में करना है आपको। तो यहाँ मैंने कमांड बताई थी, अपर केस किया और ये कैपिटल हो गया। तो ये हमने इस तरह से बनाया। अब हम एंटर करते हैं तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। एक और इसके अंदर हमें पॉइंट्स लिखना है तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप इसको रहने दीजिए और उसके बाद अगला पॉइंट लेके बना लीजिए, या फिर आप पहले लिख लीजिए ये सारी चीजें, उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे अब हमने यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ हमने लिखा सरोज, एंटर किया, एक टैब दबाया, लिखा एट्थ, एंटर किया। अब देखिए मैंने एंटर किया ना तो वो खुद हो गया। बहुत सी चीजें वर्ड खुद भी कर देता है। अब उसने देखा एट्थ लिखा है तो टीएच लगाया क्योंकि, तो एंटर करते ही उसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मुझे डबल टैप देना है, तब मैं यहाँ लिखूंगी ए, कि इसका ए सेक्शन है। अब एंटर किया। अब यहाँ लिखा संगीता, एंटर किया। एक टैब टैब की आपके कीबोर्ड पे है, एक टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करते ही दो स्पेस आगे चला जाता है कर्सर, और यहाँ हमने लिखा फिफ्थ, एंटर किया। अब दो टैब लिए और यहाँ लिखा बी, तो ये बी सेक्शन में है। अब हमने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने मल्टी लेवल लिस्ट में गए और हमने ये इसे मल्टी लेवल लिस्ट में कर दिया कन्वर्ट। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर उसने इस तरह से पॉइंट बनाए, सेकंड सेकंड पे उसने रोमन जो है वो काउंटिंग ली, और थर्ड पे उसने ABCD को ले लिया। तो इस तरह बनती है मल्टी लेवल लिस्ट। अब इसे करते हैं डिलीट। तो ये हो गई मल्टी लेवल लिस्ट। और नीचे हो गया ये आपका पैराग्राफ का अलाइनमेंट जो हमने किया था, लेफ्ट राइट और सेंटर में करना और जस्टिफाई करना। इसके बाद यहाँ दो चीजें और हैं, एक तो है इंक्रीज और एक है डिक्रीज करना, इंडेंट। ये क्या है कि जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, मैंने यहाँ से डिक्रीज किया तो ये साइड में सिमट के आ गया। अब मैं यहाँ स्टार्टिंग में मुझे कोई पिक्चर ऐड करनी है या कुछ लिखना है मान लिया, तो यहाँ जगह हो गई और मैंने लिख लिया। अगर ऐसा ज्यादा हो गया है तो डिक्रीज पे कर दीजिए, ये वापस आ जाएगा और इस तरह से ये वापस इधर एडजस्ट हो जाएगा। ये है इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। उसके बाद क्या है, ABCD का ये जो आपको ए और जेड दिख रहा है, ये है सॉर्ट करना। सॉर्ट कमांड कब यूज होती है, जब हम अल्फाबेटिकली किसी भी चीज को अरेंज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अमरोहा
और मुंबई, दिल्ली और तो ये कुछ सिटीज मैंने लिखी हैं। अब देखिए सबसे ऊपर आ रहा है ए, फिर एम, डी और फिर सी, जबकि इसे आना चाहिए था पहले ए के वर्ड, फिर बी अगर हो है तो बी, वरना सी का, फिर डी का, और बाद में आता है एम का। तो अब हमें इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो हम यहाँ जाएंगे सॉर्ट में, इसे क्लिक करेंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग में करना है? असेंडिंग मतलब ए टू जेड, और डिसेंडिंग मतलब डी टू ए, ये मतलब उल्टा कर देना। तो अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, हमने ओके किया। अभी असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, पहले ए का आया, फिर सी का आया, फिर डी का आया, फिर एम का आया। अभी मैं डिसेंडिंग में करना चाहती हूँ, इसे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इसे डिसेंडिंग पे हमने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब क्या हुआ, एम सबसे ऊपर आ गया, फिर डी, फिर सी और फिर ए। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है। ये है पैराग्राफ का सिंबल, ये हम आगे सीखेंगे एक और कमांड के साथ मिला के। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। जो आपको ये पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है, इसके बीच बीच में, लाइन के बीच में कुछ स्पेस है। हम चाहते हैं स्पेस थोड़ा सा हम बढ़ा लें। तो ये क्या है, 1.15 पे सेट है। हमने 1.5 किया, थोड़ा बढ़ गया, 2.0 किया और बढ़ गया, 2.5 किया, 3.0 किया तो ये और बढ़ गया। तो ये हो गया लाइन स्पेसिंग। 1.0 करेंगे तो बिल्कुल बराबर बराबर होकर लाइन इस तरह से आ जाएंगी। तो एक स्टैंडर्ड 1.15 है, तो इसे इस पे ही रहने देते हैं। और भी इसमें बहुत सी चीजें हैं जो एडवांस में सिखाई जाती हैं। ये आपको बेसिक बेसिक सारी नॉलेज हो जाएगी कि आपको क्या क्या चीजें हैं, ये इसका की एटलीस्ट पता चल जाएगी आपको कि क्या है। उसके बाद है यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन दे रहा है ये। तो ये काहे के लिए है कि हमें कलर करना है अपने पैराग्राफ के अंदर। तो हमें जो भी पैराग्राफ में कलर चाहिए वो इस तरह से यहाँ से हम ले सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी ये आएगा। नहीं चाहिए, वाइट कर दीजिए या नो कलर कर दीजिए यहाँ से, तो भी ये हट जाएगा। तो ये हो गया पैराग्राफ में कलर करना। इसके बाद एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, इसका क्या है, इसमें आप करेंगे बॉर्डर लगाना। तो बॉर्डर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैराग्राफ के चारों तरफ भी बॉर्डर लगा सकते हैं और आप अपने पेज के चारों तरफ भी बॉर्डर लगा सकते हैं। तो अभी हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ देखते हैं कि बॉर्डर, ऑल बॉर्डर हमने किया तो चारों तरफ बॉर्डर आ गया। अगर ये हमारी इंडेक्स होती या कोई टेबल होती तो ये बीच में भी बॉर्डर आता। अभी हमने क्या किया, चारों तरफ बॉर्डर किया है अभी हमने आउटसाइड। पूरे में नहीं चाहिए हमें, लेफ्ट में चाहिए थी बस हमें जो है। तो पहले हम ये हटाएंगे आउटलाइन चारों तरफ की। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओनली बॉटम। अब ये बॉटम में एक लाइन आ गई कि हमें पैराग्राफ को आपस में अलग करना है। तो हमने बॉटम में इसमें लाइन दी और ये एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो गए। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है जो है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो इसका क्या यूज है, पहले इस पे से हम ये लाइंस हटा लेते हैं, नो बॉर्डर। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं पूरे को, यहाँ जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग। ये पूरा आपके पास एक बॉक्स आया, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। मेन मेन हम देखेंगे। ये है पेज बॉर्डर और ये है बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स जो है ये पैराग्राफ पे लगाने के लिए है, और पेज बॉर्डर जो होगा वो पूरे पेज पे लगाने के लिए होगा। अभी मैं ओनली इसमें बॉक्स करती हूँ, ओके किया। तो क्या हुआ, पूरा हमारा जो पैराग्राफ थे वो एक बॉक्स में होकर आ गए। उसके बाद शेडो देनी है हमें, ये बहुत लाइट सी पता चलेगी, जैसे यहाँ पे ये दिख रही है इतनी हल्की सी। तो ये क्या है, हल्का सा देखिए इधर साइड वाली लाइन जो थी वो डार्क हो गई है। नेक्स्ट 3D में है, 3D बॉर्डर देना है। तो बहुत लाइट सा इसमें चेंज आता है,
बहुत ज्यादा नहीं है चेंज। उसके बाद आपको करना है कस्टमाइज, कस्टम करना है। कस्टम करना क्या होता है कि आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, या मुझे चेंज करनी है, यहाँ पे ऐसी वाली लाइन चाहिए और इस जगह पे मुझे ये वाली लाइन चाहिए। तो ये मैंने कस्टमाइज किया। ये ऑटोमेटिक है, नहीं मुझे थोड़ा सा कलर चाहिए, तो यहाँ पे कि इस वाले पे कलर चाहिए, इस पे चाहिए, तो वो कलर होकर आ जाएगा। साइज थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि वो शो हो। ओके किया। तो अब ये हमारा इस तरह से पैराग्राफ हमारा तैयार हो गया। इसको करते हैं अब नो बॉर्डर। अब हम देखते हैं पेज को कैसे करते हैं। तो पेज के लिए आपने स्टार्टिंग में इसका कर्सर रख दिया, बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, पेज बॉर्डर, ये आगे भी आपको मिलेगा बॉर्डर एंड शेडिंग में। पेज बॉर्डर, बॉर्डर में आपको करना है उसी तरह से है सेम। बॉक्स करना है तो ओनली बॉक्स आ जाएगा पेज के चारों तरफ। चेंज करना है, शेडो देना है, या आपको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज में यहाँ पे आपको लाइन के ऑप्शन मिल रहे हैं, इसके अलावा कलर्स मिल रहे हैं कि आप कलर्स ले लीजिए, या फिर यहाँ से आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं इसकी लाइन। हमने इसकी लाइन चेंज कर दी है। ओके कर दिया। अभी जो पहले वाला था, पहले ये हटाना पड़ेगा, उसके बाद ये दूसरा वाला आएगा। पहले किया नो बॉर्डर और उसके बाद वापस गए बॉर्डर एंड शेडिंग में, कस्टमाइज पे क्लिक किया और यहाँ से हमने लिया कलर और साइज बढ़ा लिया थोड़ा, और इसको भी चेंज कर दिया। अब हमें ये यहाँ यहाँ ये चाहिए। ओके। ओह, ये मैंने पैराग्राफ पे कर दिया, सॉरी। यहाँ से इसको पैराग्राफ पे हो रखा है और ये हो गया पेज बॉर्डर होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके। इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, अभी मुझे भी जैसे वो हुआ कि मैंने 2 बार गई, लेकिन मैंने बॉर्डर्स पे था, बॉर्डर पेज बॉर्डर पे इसे करना पड़ता है, तब जाके वो पेज का बॉर्डर आएगा, वरना वो आपके पैराग्राफ पे ही बॉर्डर दे देगा। तो पेज बॉर्डर पे जाना पड़ेगा पहले। और यहाँ पे कुछ इन्होंने डिजाइन भी दिए हैं, चाहें तो आप डिजाइन ले लीजिए, या कस्टमाइज करना है तो खुद भी कस्टमाइज, जैसे अभी मैंने किया था कि सिर्फ इतना ही चाहिए और मुझे कलर चाहिए रेड। ओके कर दिया तो ये रेड कलर आ गया। ठीक है, तो ये होता है बॉर्डर एंड शेडिंग। इसे हम आगे और भी समझेंगे थोड़ा, इसके बाद फिर आएगा ये एक बार बीच में, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो बता सकता है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। सबसे पहले हमने देखा बुलेट्स लगाना, फिर नंबरिंग, फिर मल्टी लेवल लिस्ट बनाई, और फिर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट देखा। इसके अलावा हमने देखा सॉर्ट करना, कि कैसे हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं अपनी टेबल को। और फिर लाइन स्पेसिंग देखी पैराग्राफ में, या लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ को कलर देना या बॉर्डर देना पैराग्राफ और पेज को। तो ये सारी चीजें आज हमने देखी। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो